शामिल करना शुरू कर दिया था। राम अपनी जिम्मेदारी विनम्रता से मानते थे। राजा दशरथ के लिए वो प्राणों से प्यारे थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कार्यभार राम को सौंप दूं और राम को युवराज बना दिया जाए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। और राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने देखी और वह अचंभित हुई। वह जलमून गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। कैकेयी के विरुद्ध क्रोध से आग बबूला मंथरा सीधे कैकेयी के कक्ष में गई और वहां उसने कैकेयी को सोते हुए देखा और कहा, तुम्हारा अधिकार छीनने का। अगर आप राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत राम का दास। ऐसा कोई उपाय कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। महाराज दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम